अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, पेफ्डा का रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद ना बड़े सारे लोगों के बड़े सारे क्वेश्चन हैं कि मेरिट क्या होगा, ठीक है, मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन जो पर्सन है कितने मार्क्स वाला जो है ना वो सेफ जोन में खड़ा है और उसके मतलब इंटरव्यू की कॉल जो है वो आ सकती है उसको, और नेक्स्ट स्टेप कब होगा और क्या होगा। एक चीज़, अच्छा, जब आप लोग पेफ्डा का रिज़ल्ट उसकी वेबसाइट के ऊपर चेक करते हो ना तो वो नीचे कुछ रिमार्क्स की फॉर्म में एक दो लाइंस उसने जो है वो लिखी हैं, उसी से ही जो है वो आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ जी, जो पेफ्डा है वो कैसे जो है वो मेरिट को कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले पेफ्डा जो है उसने क्या कहा है, कैसे हम लोग उसी बंदे को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, किस बेस के ऊपर करेंगे। तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले कहता है रिटन टेस्ट की कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, एकेडमी जो क्रीडेंशियल होगी और एक्सपीरियंस जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो हम लोग जो है वो किसी भी कैंडिडेट को जो है वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अब हम लोगों ने देखना है कि रिटन टेस्ट में से कितना वेटेज होगा, इसका एकेडमिक क्रीडेंशियल का कितना वेटेज होगा और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस का कितना वेटेज होगा। मैं आप लोगों को अपनी जो स्लाइड्स हैं जो मैंने प्रिपेयर की हैं, जैसे यहाँ पे मैंने रिटन टेस्ट का लिखा है एग्जाम्पल के साथ, ऐसे ये फार्मूला मैंने लिखा है जो पेफ्डा यूज़ करेगा एक्सपीरियंस को कैलकुलेट करने के लिए, और ऐसे ही जो एकेडमिक का जो फार्मूला मैंने यहाँ पे ये सारा लिखा है, ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वन बाय वन करके जो है वो समझा देता हूँ। एंड के ऊपर मैंने सैम्पल भी आप लोगों को बता दिया है कि फ़र्ज़ करें अगर किसी पर्सन के 65 नंबर मार्क्स हैं तो वो कैसे जो है वो उसका जो है वो कैलकुलेट कर सकता है। अच्छा, उससे पहले अगर आप लोग, मैं इसको एंड शो करके कीप कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर आते हो तो यहाँ पे मैंने वीडियो में कहा था कि जिस बंदे के जितने जितने मार्क्स हैं ना, ठीक है, वो मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में। तो हर मतलब पर्सन ने ना, जैसे 63 है डाटा, 67 है डाटा, मतलब डिफरेंट पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने 67 मतलब जूनियर माइक्रोबियोलॉजिस्ट के लिए, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उसके 88 हैं, और मतलब ऐसे ही माइक्रोबियोलॉजिस्ट के लिए 77 है, फूड टेस्टिंग लैब में 51 है, ठीक है। इसी तरह हर बंदे ने अपने जो मार्क्स हैं ना यहाँ पे जो है वो शेयर किए हैं। इस वीडियो की बात कर ली जाए ना तो इस वीडियो में तकरीबन 156 लोगों ने, ठीक है, कमेंट किया है इस वीडियो में। तो इससे एक आप लोग रियल टाइम आइडिया, रियल टाइम स्टैट जो है वो आप लोगों को पता चल जाएंगे, ये जो मैंने वीडियो अपलोड की है। एक चीज़, अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑफिशियल तरीका जो है वो समझा देता हूँ कि हम लोगों ने कैसे जो है वो कैलकुलेशन करनी है। एक चीज़, अच्छा, फिर इस जो स्लाइड्स है इनको मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। एज यू ऑल नो द रिटन टेस्ट ऑफ द वेरियस पेफ्डा की वेरियस पोजीशंस का जो है वो रिसेंटली जो है वो अनाउंस हो गया है, जो कि किसने कंडक्ट किया था, पीओ टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए आप लोगों ने पता था, आपने टेस्ट दिया है। अब कैंडिडेट्स के जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा, हम लोगों ने अपने मार्क्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करने हैं, और कौन जो है हु स्टैंड अ बेटर चांस, कितने मार्क्स वाला जो बंदा है वो बेटर स्टैंड कर रहा है, उसके सिलेक्शन के इंटरव्यू कॉल के जो है वो चांसेस हैं, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसी आज की इस लेक्चर में हम लोग इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कर रहा हूँ, ऑफिशियल क्राइटेरिया क्या है। ऑफिशियल क्राइटेरिया आप लोगों को मैंने बता दिया, उन्होंने नीचे भी मेंशन किया कि रिटन टेस्ट, ठीक है, 3 मेजर बेसिकली कंपोनेंट्स जो हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे देखने हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, जो जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। 3 मेजर कंपोनेंट, सबसे पहले उसके हम लोगों ने क्या देखना जी, रिटन टेस्ट के मार्क्स, एक्सपीरियंस के मार्क्स और एकेडमिकल क्वालिफिकेशन के मार्क्स हम लोगों ने देखने हैं। रिटर्न की बात कर ली जाए तो मैं ज़रा अपना थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं तो फिर मैं आपको बताता हूं। रिटर्न की वेटेज है 50%, वो कैसे आप लोगों ने निकालना है। रिटर्न का वेटेज है 50%, वो कैसे आप लोगों ने देखना है। अच्छा जी, फ़र्ज़ करो रिटर्न टेस्ट कैरी 50% वेटेज है, तो वो आप लोगों ने निकालना कैसे है। जैसे फ़र्ज़ करो 100 में से अगर आप लोगों के 70 मार्क्स हैं, 100 में से 70 मार्क्स हैं, तो आप लोग क्या करोगे, 70 मल्टीप्लाई 0.5, तो आप लोगों के मार्क्स आ जाएंगे 35। तो ये 35 जो है वो आप लोगों के मार्क्स किसके आगे, रिटन टेस्ट के। एक चीज़ समझो मेरी बात को, ऑब्जेक्टिव ये MCQs थे, ठीक है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने कलेक्ट किए थे। वेटेज रिटर्न का 50%, और उसका फार्मूला क्या हो गया जी, जितने भी मार्क्स आए उसको 0.5 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप लोगों के पास उतने मार्क्स आ गए जो कि आप लोगों ने एक चीज़ के मार्क्स ऐड हो गए रिटर्न के। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस का वेटेज जो है वो आप लोगों के पास 20% है,
ठीक है। आम तौर के ऊपर ना एवरी ईयर हर साल का एक्सपीरियंस जो होता है ना वो आप लोगों की उसमें एक मार्क्स जो है वो ऐड करता है। फ़र्ज़ करो मिनिमम एक्सपीरियंस मार्क्स आर ऑफन 10 to 20, जो इसके हैं ना मैक्सिमम सॉरी वो 10 to 20 हैं। और इसका फार्मूला क्या होगा, फ़र्ज़ करो अगर किसी पर्सन के पास 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, याद रखना एक्सपीरियंस शुड बी रेलिवेंट, तो उसके 2 × 1 तो उसके 2 मार्क्स हो जाएंगे। अगर किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है उसको 3 × 1 तो वो जो 3 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखना है, ओनली रेलिवेंट एंड वेरीफाइड एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड, इस जिसकी आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने की है। तो होप कि आपको 20% एक्सपीरियंस का पता चल गया होगा कि कैसे इसको भी है वो आप लोगों की मेरिट की जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एकेडमिक मार्क्स की बात कर ली जाए, इसकी वेटेज जो है वो 30% रखी गई है अगेन, ठीक है। उसमें क्या होना है, मैट्रिक में से आप लोगों के 10% मार्क्स लिए जाएंगे, इंटर में आप लोगों के 10% मार्क्स लिए जाएंगे और बैचलर और मास्टर के भी 10% लिए जाएंगे। फ़र्ज़ करो अगर किसी पर्सन के जो है वो 80% मार्क्स हैं मैट्रिक में तो उसको 10 में से 8 मिल गए, इंटर में उसके 75% मार्क्स हैं तो उसको 10 में से 7.5 मिल गए, और अगर उसकी जो CGP है वो 3.5 है 4 तो उसके जो है वो कितने बन गए 8.75 बन गए। सो इस तरह आप लोगों के 8 + 7.5 + 8.75 बन गए, तो आप लोगों के 30 में से जो है वो आप लोगों के 24.25 मार्क्स जो हैं वो बन गए एकेडमिक मार्क्स के। मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन का तरीकाकार भी बता दिया है। एक चीज़ तो उसकी वेटेज कितनी होगी 30%। आप लोगों के कितने मार्क्स आ गए 24.5, एंड के ऊपर इनको जाके जो है वो हम लोग जो है वो सम भी करते हैं इसका। अच्छा, हम लोग सैम्पल मेरिट कलेक्शन की बात कर लीजिए। फ़र्ज़ करो हम लोग कहते हैं जी एक कैंडिडेट है उसके रिटन टेस्ट में जो है वो 65 मार्क्स आए हैं, ठीक है। कैंडिडेट है उसके रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं 65 100 में से उसके कितने बन गए, वेटेज कितनी थी उसकी जो आप लोगों के पास जो था ना रिटन टेस्ट उसकी वेटेज कितनी थी 50%। ये आ गया यहाँ पे, तो उसकी बन गए 32.5। एक्सपीरियंस उसके पास 2 साल का है तो उसके 10 में से 2 मार्क्स आ गए, 2 ये बन गए। एकेडमिक उसका जो है वो जो हम लोगों ने निकाले थे वहाँ पे वो 30 में से 23 बन गए। तो फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे कैलकुलेट करना है 32 + 2 + 23, तो ये आप लोगों के बन गया 57.590 में से और 100 में से बेस्ड ऑन फुल स्केल। तो ये आप लोग इस तरह जो है वो अपना मेरिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग बात करते हैं कि कौन जो है वो एक्सपेक्टेड मेरिट रेंज जो है वो क्या होगी, मेरिट एक्चुअल कितना हो सकता है, जो हम लोगों ने जो कमेंट किए हैं उससे क्या लग रहा है हमें। एक चीज़ टॉप मेरिट जो होगा ना, जो जिन बच्चों को लाजमी कॉल आएगी, जिन बच्चों के 70-80% जो है वो मार्क्स बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मिला के वो उनको कॉल आएगी लाजमी। और जिनके मेरिट बन रहा है 60 to 70%, और मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि जो आमतौर के ऊपर जो मेरिट होगा ना इसका पेफ्टा के सारी सीट्स का वो 60 से 70% के दरमियान ही मेरिट होगा। अच्छा, ऐसे तमाम लोग जिनके ये सारी रिटन टेस्ट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के मैक्स ऐड करके उनके 60 to 70% मार्क्स बन रहे हैं वो सेफ जोन में, उनको भी कॉल आएगी इंशाल्लाह इंटरव्यू की, बिकॉज सीट्स काफ़ी ज़्यादा थी और कैंडिडेट भी ठीक ठाक थे। लेकिन ओवरऑल जो है वो आप लोगों को इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बॉर्डर लाइन जो है वो जिनके ऐसे तमाम लोग जिनके मार्क्स जो हैं 55 से जो है वो 60% हैं, उनका जो है वो बॉर्डर लाइन के ऊपर है, मे भी उनको कॉल आए और मे भी कॉल ना आए। और एंड के ऊपर मैं एक बात कर लूँ, ऐसे तमाम लोग जिनके मार्क्स जो हैं रिटन टेस्ट में 65+ हैं और उनके पास अच्छा रेलिवेंट एक्सपीरियंस है और गुड एकेडमिक जो बैकग्राउंड है, ठीक है, वो सेफ जोन में है, तो वो जो है वो सेफ जोन में है। इंशाल्लाह उनको जो है वो कॉल आएगी। होप कि आपको जो है वो वीडियो समझ आ गई होगी और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई होगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये सारे फार्मूलाज लगाते हुए आप लोगों की परसेंटेज जो है वो क्या बन रही है, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ जी जो है वो कितने को लोगों को जो है वो क्या हो रहा है। वैसे इंटरव्यू लेटर भी जो है वो डिस्पैच होना शुरू हो गए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो इंटरव्यू लेटर की टेम्पलेट और सैम्पल भी शेयर करता हूँ, जो कि कुछ लोगों को जैसे ड्रग टेस्टिंग लैब है उसमें से हुए हैं लोगों को इशू, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ। अभी फ़िलहाल अपना मेरिट कैलकुलेट करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।